ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ IMA TCF की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसकी पूर्णाहुति है। आज 43वां सेशन है। हम लोग कठोपनिषद की आज पूर्णाहुति करेंगे और कठोपनिषद में हम द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में देखा, यमराज ने नचिकेता को कहा कि वह आत्मा अवश्य है, इस प्रकार उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। दोनों उपलब्धियों में से वह अवश्य है, इस प्रकार की उपलब्धि करने वालों के प्रति तत्व ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। यमराज ने बताया कि यदि आपको शुरुआत करनी है तो यहां से शुरुआत करें कि ब्रह्म है, ईश्वर है। इस हाइपोथेसिस से शुरू करें तो स्वतः प्रकट होता है। यमराज ने आगे कहा, जब हृदय में रहने वाली समस्त कामनाएं छूट जाती हैं तब वो मृत जीव अमर हो जाता है और यहां इसी शरीर में ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। हैप्पीनेस हियर एंड नाउ, जिसको जीवन मुक्त कहते हैं। उसकी अब पहली दशा, पहली रिक्वायरमेंट, हृदय में रहने वाली समस्त कामनाएं जब छूट जाती हैं। और दूसरी, अगले मंत्र में यमराज ने कहा, जब इसी जीवन में हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है तब यह मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है। संपूर्ण वेदांत का बस इतना ही संदेश है। जितनी गांठें पड़ी हुई हैं हृदय में, जब वो सारी खुल जाएं तब आप जीवन मुक्त होंगे, और जब कामनाएं समाप्त हो जाएं तब आप जीवन मुक्त होंगे। बस यही वेदांत का संदेश है, यमराज ने कहा। और जब ऐसी स्थिति बनती है, जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, सारा हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, तब हृदय की 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, 16वां मंत्र कहता है, वो ब्रह्मरंध्र को चीरती हुई ऊर्ध्वारोहण, ऊपर की ओर बढ़ती हुई जीवात्मा शरीर को त्यागती है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होती है। और ब्रह्मलोक को प्राप्त होने के बाद कभी वापस नहीं लौटती जन्म मृत्यु के चक्र में। आज हम इसके आगे से बात करना शुरू करेंगे। यहां तक यमराज ने जो बताया, हमने पिछले सेशन में बात की थी। चलिए, बहुत सुंदर मंत्र अगला, 17वां मंत्र। 17वां मंत्र कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 3। अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा सदा जीव के हृदय में स्थित है। मूंज से सीख के समान धैर्य पूर्वक उसे अपने शरीर से निकालें। उस तेजोमय अमृत तत्व को जानो। हां, उस तेजोमय अमृत तत्व को जानो। बहुत सुंदर ये मंत्र, हर शब्द सीखने वाला, सिखाने वाला। चलिए जरा इसकी समीक्षा करते हैं, इसमें गहरे उतरते हैं। यमराज क्या कहना चाहते हैं इस मंत्र के माध्यम से, हमें क्या सिखाना चाहते हैं? यमराज कह रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र की अंतरात्मा। अब चूंकि यमराज ने यहां अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा कहा, इसीलिए कई किताबों में आपको आत्मा को अंगूठे जैसा बनाया हुआ देखेंगे आप, और वो हृदय में यहां स्थापित दिखाएंगे। वेदांत के देखे, आत्मा का कोई आकार नहीं होता।
ध्यान करने में सरलता के लिए निर्गुण को सगुण रूप में विचारा जाता है, बस इतनी सी बात है। जैसे ईश्वर को शिव जी के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में, अमूर्त को मूर्त रूप में ध्याया जाता है। ध्यान की सुविधा और आनंद के लिए यह किया जाता है, अपने प्रेम के प्रदर्शन के लिए, सुविधा के लिए किया जाता है। हनुमान जी ने हृदय के को चीर के अमूर्त भगवान के मूर्त रूप के स्वरूप का दर्शन कराया। जैसे मेरी मां का जो चित्र है वो मेरी मां नहीं है, मैं जानता हूं, किंतु याद करने के लिए, प्रेम करने के लिए, प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए वह चित्र मेरी मां का प्रतीक बन जाता है। और फिर जब मैं उसे देखता हूं तो मैं मां को ही देखता हूं। सारे ओलंपिक मेडल, सारे गैलेंट्री मेडल, सारे सम्मान, सारे पुरस्कार, सारे ग्रीटिंग कार्ड्स, ये क्या है? सिंबल्स ही तो हैं। एक अमूर्त का मूर्त सिंबल। भावनाओं को आप देख नहीं सकते, इसलिए ग्रीटिंग कार्ड में एक फ्लावर बना के, कुछ बना के दे दिया जाता है। सारे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड, पूरा का पूरा करेंसी, डिनोमिनेशंस, फूल, गुलदस्ते, ऑर्गेनाइजेशन के लोगो, भारत का राष्ट्रध्वज, एम्बलम, सिंबल्स, ब्रांड लोगो, मेरा नाम, आपका नाम, देश का नाम, ये सिंबल्स ही तो हैं जो नाम है, पृथ्वी का नाम। इवन ये भाषा जो हम बोल रहे हैं, ये भी तो प्रतीक है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, भाषा किस चीज का प्रतीक है? भाषा भी प्रतीक ही है। हम एक प्रतीकों की दुनिया में जी रहे हैं। क्या लगता है आपको, भाषा किस चीज का प्रतीक है? जैसे हर चीज, हाँ बिल्कुल ठीक मधुलिका जी, भाषा भावों का प्रतीक है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, पर आप जो कह रहे हैं वो आप जो महसूस कर रहे हैं केवल उसका प्रतीक है। तो हम प्रतीकों की दुनिया में जीते हैं। यमराज कहे आए हैं पहले, सत्य का वृक्ष तो बिल्कुल इससे उल्टा है। इन प्रतीक का महत्व यह है कि उनके दर्शन, उनसे जो प्रतीक होते हैं, उनके दर्शन जब भी आप उस प्रतीक को देखते हैं तो उच्च विचार, उच्च दर्शन, उच्च सत्ता का आपको पुनः आभास हो जाता है। जैसे ही आप राष्ट्रध्वज देखते हैं आपको भारत की याद आती है। जैसे ही कोई कॉल लगाए और कहे मैं अयोध्या से बोल रहा हूं, आपको प्रभु राम की नाम की याद आती है। कोई आपको कॉल करके बोले मैं उज्जैन से बोल रहा हूं, पहला स्मरण आपको भगवान महाकाल का आता है। उज्जैन शब्द प्रतीक है स्वयं प्रभु महाकाल का। तो ये प्रतीकों का महत्व केवल इतना है कि उनके उल्लेख से उस उच्च विचार, दर्शन, आदर्श या सत्ता का विचार पुनः निरंतर मन में आने लगता है। 2 करोड़ साल से ये जो जीव है, इसकी इंद्रियां बाहर देखने की आदी है, और अचानक पिछले 2000 साल से, 2500 साल से जब ये वीएमपीएफसी डेवलप हुआ, मॉडर्न ब्रेन डेवलप हुआ, तो हम अपने अंदर भी खोज करने लगे। 4000, 5000 साल, 10,000 साल मान लीजिए, तो 2 करोड़ साल की पुरानी आदत है, और 10,000 साल से हम अपने अंदर खोजने लगे। इसीलिए अब चूंकि इंद्रियां तो बाहर ही दिखाती हैं, तो ऋषि मुनियों ने कृपावश, प्रेमवश बाहर ऐसे प्रतीक बनाए जो अंदर की खोज को प्रेरित करें। वो प्रतीक केवल अंदर की खोज की याद दिलाते हैं। व्यक्ति उन्हें देखे और अपने अंदर उतरने के लिए लॉग इन कर ले, जिसको मार्केटिंग की भाषा में ब्रांड रिकॉल कहते हैं। कहीं भी आपने लोगो देखा, आपको एकदम से ब्रांड रिकॉल हुआ, तो वो चीज, जो सत्य जो हम कभी ना भूले, उसके लिए बाहर सिंबल बनाया गया, ओम बनाया गया, स्वास्तिक बनाया गया, शालिग्राम पत्थर चुना गया। वो सब सोर्स को याद दिलाने के लिए है, गर्भ को याद दिलाने के लिए, जहां से हम आए। क्योंकि घर या संसार जो हमारा गृह है, और जो मंदिर है वहां गर्भगृह है। तो घर तो संसार का गृह है और मंदिर सत्य का गृह है।
सो मंदिर में भी एक गर्भगृह है जो हमें याद दिलाता है अपने वास्तविक स्वरूप का। इसीलिए हम मंदिर जाते हैं याद करने के लिए। इसीलिए मंदिर बड़े इंपोजिंग बनाए गए, बहुत ऊंचे से, विराट, दूर से दिखने वाले। कई लोग जो इस दर्शन को नहीं समझते थे, उनको लगा कि मंदिर कई लोगों के अहंकार का प्रतीक है। कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है, पर जो मूल दर्शन था, मंदिर ऊंचे बनाए गए उस उच्च विचार के प्रतीक के रूप में, विराट, ताकि दूर से दिखने लगे। नगर में आने से पहले ही मंदिर की शिखर ध्वजा दिखती थी, और वो याद दिलाती थी सबको अपने वास्तविक स्वरूप की। और उसी मंदिर के आसपास नगर बसे, व्यवसाय हुए, कलाकार आए, मूर्तिकार बसे, व्यापारी आए, श्रमिक आए, सैनिक आए। पूरे नगर का केंद्र वो मंदिर होता। क्यों? जैसे जीवन का केंद्र आत्मा है, ऐसे नगर का केंद्र मंदिर होता। आते जाते, खेलते कूदते, व्यवसाय करते, खाते सोते, वो मंदिर दिखता था, बिल्कुल बीच में मंदिर होता, बार बार याद दिलाता। अभी हम नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला गए, बार बार वहां प्रतीक लगे हैं शौर्य के, समर्पण के, बलिदान के। आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप एक सैनिक हो और राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए ही आप बने हैं। इतनी बार ब्रांड रिकॉल होता है, इतनी बार पर्पस रिकॉल होता है। बस ऐसे ही मंदिर होते थे। मानो पूरा नगर, पूरा अस्तित्व अनजाने में उसी मंदिर की परिक्रमा करता था। उसी मंदिर की परिधि पर क्रम क्रम से घूम रहा था। परिक्रमा, परिधि पर क्रम से घूम रहा था। लगातार सरकमफ्रेंस पे हर व्यक्ति घूम रहा था उसी मंदिर के। व्यवसायी भी घूम रहे थे, बिजनेसमैन भी घूम रहे थे, बच्चे बच्चे सब, क्योंकि मंदिर के आसपास तो पूरा शहर था। सरकमफ्रेंस याद दिलाता रहेगा जब आप परिधि पे घूमेंगे कि कोई केंद्र है, और मैं उस केंद्र से कुछ ही दूरी पे हूं। यह हमेशा आपको ध्यान रहेगा, मंदिर केंद्र बना रहेगा, और आप क्रम क्रम से घूमते रहेंगे। परिधि पर क्रम से घूमना, परिक्रमा। और धीरे धीरे ये जो क्रम है आपको याद दिलाएगा कि मुझे क्रम मुक्ति पानी है। और धीरे धीरे इवॉल्व होता हुआ वो व्यक्ति अपने रेडियस को कम करता जाएगा, और धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह से पुनः प्रकट होगा। इतनी खूबसूरत वैल्यू ड्रिवन इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पूर्वजों ने विचार किया। जो टेम्पल टाउन होते हैं, आज भी आप भारत में कहीं चले जाइए, वहां मूल्य दूसरे शहरों की तुलना में कम पतित है। जो भी टेम्पल टाउन है भारत में, आप कहीं भी चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, आप चले जाइए काशी चले जाइए, आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, आप मदुरई चले जाइए, आप रामेश्वरम चले, टेम्पल टाउन कहीं भी आप चले जाइए, वैल्यू ड्रिवन आपको मिलेगा। आज भी तुलनात्मक टेम्पल वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते थे। जो लोगों के पास क्षमता होती थी वो दान देते थे, और मंदिर फिर उस दान से लोगों को खाना खिलाते थे। परोपकार के कार्य करते थे मंदिर। बड़े बड़े गार्डन होते थे मंदिरों के आसपास, वो गार्डन मंदिर के होते थे, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस होता था। मंदिर में जब घंटियां बजती थी तो व्यवसायियों को और हर व्यक्ति को याद आता था कि अर्थ और काम तो मैं करूं, पर वो धर्म आधारित हो। अंदर मंदिर में अंदर घंटियां लगातार बजती रहनी चाहिए धर्म की। वो बड़े बड़े गार्डन याद दिलाते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मंदिर की घंटियां, मंदिर की आरती याद दिलाती थी लोगों को फेयर ट्रेड के लिए, कि मैं बेईमानी से व्यवसाय ना करूं, भगवान देख रहे हैं। और जब वो फेयर ट्रेड करता था तो मार्केट में ट्रस्ट आता था। और आप तो आज इकोनॉमी के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आप जानते हैं पूरी इकोनॉमी ट्रस्ट पे चलती है। ट्रस्ट से लॉन्ग टर्म बिजनेस होता था, इससे प्रॉस्पेरिटी आती थी। हर व्यक्ति उसी टेम्पल टाउन में आके व्यवसाय करता था, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी होती थी। बच्चों को बड़े होकर अपने माता पिता को छोड़ के शहर कमाने नहीं जाना पड़ता था। वही माता पिता की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, वातावरण की सेवा करते हुए पूरा जीवन जीते थे। ये हमारे पूर्वजों ने विचार किया। पर कालांतर में दो तरह के लोग हो गए। कुछ लोग इन प्रतीकों में अटक ही गए, उन्होंने प्रतीक से आगे की यात्रा नहीं की। और कुछ लोग थे जो परमात्मा के निकट गए, जो प्रतीकों में अटक गए
वहीं से रूढ़ियां पैदा हुई। जो परमात्मा के निकट गए वहां से पीढ़ियां सुधर गई। कर्मकांड प्रतीक है, पर कर्मकांड के पीछे ज्ञान कांड का होना अनिवार्य है। कुछ लोग कर्मकांड करते रहे पर उसके पीछे कोई ज्ञान नहीं था, वो प्रतीकों में अटक गए, रूढ़ियां पैदा हो गई, प्रतीकों को ही परमात्मा मान लिया गया, पुरुष को पदार्थ मान लिया गया। अब सोचिए, 2 करोड़ सालों की इंद्रियों ने ऐसा झटका मारा कि पदार्थ को ही परमात्मा माना जाने लगा और पदार्थ परमात्मा पे हावी हो गया। लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े, भगवान के नाम पे दंगे करे, भगवान के नाम पे लोगों को बांट दिया, अत्याचार किए। पर कुछ ऐसे थे जो परमात्मा के निकट गए, प्रतीकों से परे गए, प्रतीक के पीछे के परमात्मा को भी उन्होंने देखा। उन्होंने प्रतीक में परमात्मा को देखा, पदार्थ में पुरुष को देखा। इससे उनकी चेतना का उन्नयन हुआ। कोई भी कर्मकांड बैक्ड बाय ज्ञान धर्म है, आध्यात्म है, और कोई भी कर्मकांड विदाउट ज्ञान इज ऑर्थोडॉक्सी, वो रूढ़ियां हैं। इट इज लाइक गिविंग अ रोज टू समबडी विदाउट हैविंग एनी फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव. It is like chanting mantra without understanding the meanings and having feelings for it. It is like telling somebody I love you without meaning it at all. इसलिए स्वामी विवेकानंद जैसे दार्शनिकों को यह कहना पड़ा कि तुम फुटबॉल, पूरे ज्ञान और मन से फुटबॉल खेल के मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, बिना मन से और बिना समझे, बिना भाव के गीता पढ़ने की तुलना में। तो यहीं से कई तरह के लोग हुए, विचारक, ज्ञानी, बुद्ध लोग हुए। किसी ने कहा, जब उन्होंने देखा कि लोगों ने प्रतीकों को ही पकड़ लिया है, तो उन्हें कहना पड़ा प्रतीकों को छोड़ो और परम को पकड़ो। यही महावीर थे, यही बुद्ध थे। इसीलिए उन्हें कहना पड़ा ये प्रतीकों में नहीं है परमात्मा। कबीर, बुद्ध, महावीर, इन्होंने कहा नहीं नहीं, मूर्ति पूजा हम नहीं अप्रिशिएट करेंगे। कुछ ऐसे हुए जिन्होंने इसी बात को अलग तरह से रखा। उन्होंने प्रतीक के साथ परमात्मा की अनिवार्यता पर जोर दिया। व्यास, महर्षि वेदव्यास, आदि शंकराचार्य, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मीरा, नानक, चैतन्य महाप्रभु, ये प्रतीक से परमात्मा तक की यात्रा के रिप्रेजेंटेटिव बने। कह सब वही रहे थे, बुद्ध महावीर भी वही कह रहे थे जो आदि शंकर कह रहे थे, कहने का तरीका अलग है। अब उस मंत्र में उतरते हैं। अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा ध्यान के प्रतीक का स्वरूप है। आत्मा को अंगुष्ठ मत समझ लीजिए, ना उसका डिजाइन ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए कि वो अंगूठे जैसी दिखती है और हृदय में है। इसमें आत्मा का डिजाइन और शेप नहीं बताया गया। हृदय में स्थित है कहा गया, क्योंकि अगर आत्मा को सगुण जैसा बताया गया है ध्यान के लिए, तो उसकी लोकेशन भी देनी ही पड़ेगी, स्थान भी बताना पड़ेगा। आत्मा तो सर्वव्याप्त है। ध्यान हेतु से हृदय में ध्यान आ जा सकता है, क्योंकि हृदय की धड़कन में ही आत्मा प्रतिबिंबित होती है। हृदय की धड़कन ने ही यह प्रथम प्रमाण दिया था कि आत्मा का प्रतिबिंबन हो गया है। हमारी आयु हृदय की धड़कन की तो आयु है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा यहां है और बाकी जगह नहीं है। और यह कहना कि आत्मा शरीर में आई थी, यह सही सेंटेंस नहीं है। आत्मा तो अचला है, वो तो केवल रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होना बंद होती है। आना जाना थोड़ी होता है, आना जाना तो जीवात्मा का है। सूर्य का प्रकाश पहले भी था, एक कांच के टुकड़े से मान बस हमने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया एक अंधेरे कमरे में, उस कमरे में रोशनी हो गई। कांच का टुकड़ा टूट गया, रोशनी खत्म हो गई। इसका मतलब सूरज चला गया ऐसा नहीं, सूरज अभी भी है। रिफ्लेक्शन का मास चीज खत्म हो गई। यमराज कह रहे हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, अंगुष्ठ मात्र की अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। हर व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा बैठा है, हर व्यक्ति के अंदर।
फिर यमराज कह रहे हैं मूंज की सींग के समान धैर्य पूर्वक उसे अपने शरीर से निकाले। He is teaching us a method of meditation. He is teaching us a method of dying even. मृत्यु को कैसे प्राप्त हो। मूंज की सींग, मूंज मीन्स घास की पत्ती, घास, सींग उसका जो कोमल भाग है। कई बार आपने पीपल के पत्ते पे से वो कवर निकलता हुआ आपने देखा होगा, ऐसे बिल्कुल, जिसको अगर आप लोकल भाषा में कहें बाल की खाल निकालना, इतना महीन कार्य है ये, इतना अलर्ट होके करने वाला ये कार्य है। आगे यमराज कह रहे हैं कैसे करेंगे इसे, धैर्येन, धैर्य के साथ, बहुत धैर्य के साथ, जैसे एक पत्ते से उसकी झिल्ली निकाली जाती है, इतने धैर्य के साथ उसे निकाली है। इस हृदय में स्थित एनम हृदया मनीषा, याद कीजिए कठोपनिषद 2.3.9, कैसे निकालेंगे। कठोपनिषद ने कहा भी है कैसे करना है। एनम हृदया मनीषा मनसा अभिक्लप्त, इसे हृदय में स्थित मन का नियमन करने वाली, निरंतर मनन करने वाली विशुद्ध बुद्धि से प्रकाशित होती है। निरंतर मनन करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस कंटेम्पलेशन अगर आप करेंगे तो आप उस स्थिति में आएंगे कि आप ये कर पाएंगे। और इसी के बारे में कैसे करना है अंतकाल में भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 में एग्जैक्ट प्रोसीजर दी है, जिसकी तरफ यमराज अभी इशारा कर रहे हैं। या यमराज ने जो कहा उसको भगवान कृष्ण ने प्रोसेस भी बता दी, एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे ये निकाला जाता है। श्लोक 12 और 13 यमराज आगे कह रहे हैं उस आत्मा को ही शुभ और अमृत जाने। ध्यान दीजिए शब्द है जाने, माने नहीं। मानना तो आप कुछ भी मान सकते हैं, पर जब तक आप जानेंगे नहीं आपके व्यवहार में नहीं आएगा। यमराज कहते हैं तम विद्धात, उसे जाने, शुक्रम अमृतम, शुद्ध और अमृत जाने उसे, उसे जाने आप। और यह बात उन्होंने 2 बार रिपीट की, तम विद्धात शुक्रम अमृतम, तम विद्धात शुक्रम अमृतम, उसको जानिए। मानना अंध भक्ति है, जानना ज्ञानोदय है। अब ध्यान दीजिए यमराज ने पहले क्या कहा था, हाइपोथेसिस ये होनी चाहिए कि वो अवश्य है, तो संभव है कि आप जान पाएंगे। अब यमराज बिल्कुल कह रहे हैं भले हाइपोथेसिस आपने शुरू की कि वो अवश्य है, पर समाप्ति तभी होगी जब आप उसे जान जाए। मानना नहीं है, उसे जानना है। बिना जाने मानना अंध भक्ति है, जानना ही ज्ञानोदय है। श्रवण करें शास्त्रों का गुरु से, फिर उस पर मनन करें। कैसे, 2.3.9 कठोपनिषद, निरंतर कंटिन्यूअस कंटेम्पलेशन, टाइम पास नहीं, कुछ ना कर रहे हो तो ये कर ले नहीं, निरंतर मनन होना चाहिए। श्रवण मनन निदिध्यासनम, फिर इंटरनलाइजेशन बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसका प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस लीजिए। प्रैक्टिस इट, लिव इट, बी इट, यमराज कहते हैं। तो जैसे ये कठोपनिषद का आज सेशन तो खत्म हो जाएगा, पर ये कठोपनिषद आपके अंदर गूंजना चाहिए। इसका बारंबार श्रवण कीजिए, इसका मनन कीजिए, और फिर देखिए अपने व्यवहार को इससे मैच कर करके देखिए, तब फिर ज्ञानोदय होगा। आप कितनी देर आपने क्लास अटेंड की मैटर नहीं करता। आज के बाद यह मैटर नहीं करता कि आपने कितनी देर कठोपनिषद में आप रहे। मैटर यह करेगा आज के सेशन के बाद कठोपनिषद आपके अंदर कितने समय रहने वाला है। तो यमराज ने कहा उसे जाने, मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जानता है उसे मानने की क्या जरूरत है। कोई कहे आप मानते हैं कि आप पुरुष हैं, इसमें मानने की क्या बात। अगला मंत्र बहुत सुंदर है, 18वें मंत्र और अंतिम मंत्र पे हम जाते हैं। अंतिम पे अपन जाते हैं। अंतिम मंत्र पे यमराज कहते हैं आगे बात करते हुए,
18वां मंत्र, मृत्यु देवता द्वारा कही गई इस विद्या को और संपूर्ण योग विद्या को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त करके धर्म अधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा कोई भी इस प्रकार आध्यात्म तत्व को जानता है वह भी वैसा ही हो जाएगा। इति श्री। जरा समझें अंतिम मंत्र को। अंतिम मंत्र में यमराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। हर मंत्र नगीना है। यमराज क्या कह रहे हैं उस मंत्र में? ये मंत्र इतना सुंदर है। मंत्र की शुरुआत होती है मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु द्वारा कही गई जीवन विधि। ये शब्द ही कितना सुंदर है। मृत्यु स्वयं जीवन सिखा रही है। मृत्यु प्रोक्तम। ये कठोपनिषद दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है जहां मृत्यु जीवन सिखाती है। एज दे से इन मैनेजमेंट टर्म्स, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कहां खत्म करना है उसको फिक्स कीजिए, उस अनुसार चलना शुरू कीजिए। बड़े मैनेजर्स, बड़े विचारक, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हमेशा इस रूल को फॉलो करते। दे बिगिन विद द एंड इन माइंड। कहां पहुंचना है उस अनुसार चलेंगे जीवन में, वैसी योजना बनाएंगे। तो मंत्र कहता है 18वां, मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु द्वारा कही गई इस जीवन विधि को नचिकेता अथ लब्धा, नचिकेता इसे प्राप्त करके विद्यामेताम, इस विद्या को जानकर, योग विधिम च, इसकी प्रक्रिया को भी समझकर, कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्त, संपूर्ण ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। नचिकेता को जब यमराज ने सब बताया तो नचिकेता उस ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। पर यमराज आगे जोड़ते हैं कि नचिकेता ब्रह्म भाव को तो प्राप्त हो गया, पर उसने जीवन कैसा, उसका जीवन कैसा हुआ? विरजः, धर्म अधर्म से रहित, विमृत्यु, मृत्युहीन, मृत्युहीन, अभूत हो गया। नचिकेता जीवन मुक्त हो गया, धर्म अधर्म से रहित हो गया, मृत्युहीन हो गया और जीवन मुक्त हो गया। क्या मतलब है इसका? धर्म अधर्म से रहित का क्या मतलब? देखिए, धर्म और अधर्म ये पदार्थ पे लागू होते हैं। क्या है धर्म? इट इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का, पदार्थ का नेचुरल ऑर्डर धर्म है, प्रकृति का नेचुरल ऑर्डर धर्म है। ये धर्म पुरुष धर्म के भी परे है। जो स्वयं पुरुष हो गया उस पर कुछ लागू नहीं होता। जो मोक्ष प्राप्त हो गया, जो जीवन मुक्त हो गया, अब तो केवल उस इस इंस्ट्रूमेंट में है। जैसे कोई रोबोट चलाता हो, वो इस शरीर से तादात्म्य नहीं रखता, डजंट रिलेट विद द बॉडी। बॉडी ही नीड्स बिकॉज इट इज द होम। ये घर है, पर इसको स्वस्थ बनाए रखना जरूरी है जब तक हम यहां हैं। तो ये अर्थ, काम और धर्म, ये तीनों पुरुषार्थ प्रकृति पे लागू होते हैं, पदार्थ पे लागू होते हैं। पर जो स्वयं पुरुष हो गया, जीवन मुक्त हो गया, उस पर लागू नहीं होते। वो धर्म अहित और अधर्म दोनों से रहित है। अब वह जो करता है वही धर्म है। वो धर्म के अनुसार नहीं चलता। धर्म क्या होता है आप उसको देख के समझ लीजिए। अब जो करता है बस वही धर्म है। वो जैसे जीता है वही धर्म है। उसका जीवन स्वयं धर्म है। यही बात जब मारीच को रावण ने भेजा था श्री राम के पास, तो मारीच ने रावण को कहा था, रामो विग्रवान धर्म। अगर धर्म कभी रूप ले तो राम ही होगा। राम विग्रवान धर्म। तो ऐसा व्यक्ति जैसा जीता है वही धर्म है, जीवन मुक्त। भगवान कृष्ण भगवत गीता के समापन में भी यही कहते हैं, याद कीजिए,
लिखिए वो क्या कहते हैं गीता के समापन में, 18.66, बिल्कुल यही भाषा जो यमराज ने कहा, धर्म अधर्म से विहीन हो गया। कृष्ण भी ऐसा ही कुछ कहते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। हमारे धर्म और अधर्म हमारे कर्मों से संबंधित है, कर्म कर्तापन से संबंधित है, और जीवन मुक्त में कर्तापन का भाव ही नहीं होता, तो उसके कर्म धर्म की स्वतः अभिव्यक्ति होते हैं। इसीलिए जो कर्तापन त्याग चुका है, कर्म उसे नहीं बांधते, धर्म अधर्म उस पर लागू ही नहीं होता, वो तो स्पॉन्टेनियसली कुछ कर रहा है, कोई स्वार्थ नहीं है उसका। जीवित रहते तक प्रकृति के नियम उस पर लागू होंगे ही होंगे, उसके शरीर पर, और मृत्यु उपरांत वो विदेह हो जाएगा। तो यमराज ने बताया नचिकेता का जीवन कैसा हो गया इससे। अब यमराज जो कह रहे हैं वो भी बड़ा कीमती है। यमराज कह रहे हैं अन्य अपि एवं, दूसरा कोई भी, यह वित्त, जो कोई जानता है, कोई दूसरा भी जो जानता हो, अध्यात्मम, अध्यात्म तत्व को, एव, वह भी वैसा ही हो जाएगा। अगर कोई दूसरा है जो इस बात को समझ जाए, यमराज ने कहा जो मैंने कही, जिसको सुन के नचिकेता धर्मों के परे अधर्मों के परे हो गया, कोई दूसरा अगर उस रूप में इस बात को समझ जाए तो भी वैसा ही हो जाएगा। यह नचिकेता की कहानी नहीं है, जैसे गीता अर्जुन की कहानी मात्र नहीं है। हम सब नचिकेता हैं, हम सभी मृत्यु के द्वार पे खड़े हैं, नहीं खड़े हैं क्या? हम सभी मृत्यु के द्वार पे खड़े नचिकेता हैं, अबोध, चिंतित अपने परिवार के लिए, घबराए हुए अपने लिए, समाज के लिए, जीवन के प्रश्नों से भरे हुए। यमराज कहते हैं यह वित्त जो जानता है, जो कोई जान जाएगा, बार बार श्रवण मनन और निधिध्यासन से, मैंने जो कहा जो कोई बार बार जान जाएगा। नहीं होता जब हम छोटे होते हैं पापा मम्मी कई चीजों पे टोकते हैं, जब हम बड़े होते हैं मैच्योर होते हैं तो समझ में आता है सही कहते थे। तो कई बार हमें वो शब्द तो पता होते हैं पर उसका अर्थ मैच्योरिटी के साथ समझ में आता है। इसलिए यमराज हम सबको कह रहे हैं यह वित्त, जिस दिन तुम इसको जान जाओगे जो मैंने कहा है, मानते तो तुम आज भी हो इसे, जिस दिन तुम जान जाओगे यह वित्त जो कोई जानता है, एनी एज जेंडर कास्ट क्रीड क्लास नेशनैलिटी, जो कोई यह वित्त, वह भी जीवन मुक्त हो जाए। तो चलिए हम भी नचिकेता की तरह यमराज से 3 वर मांगते हैं। एक वर मांगे अपने परिवार के लिए। हम सब ने मिलके पाठन किया, श्रवण किया, मनन किया इस महान ग्रंथ का। ये महान ग्रंथ जो उपनिषदों के भी सार के रूप में सामने आता है, स्वयं मृत्यु से हमने जीवन की कला सीखी। तो अपने परिवार के लिए पहला वर मांगते हैं, सभी परिवार के सदस्य आनंदित हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, प्रसन्न रहे। जैसे नचिकेता ने पहला वर अपने पिताजी के लिए मांगा था। अब हम दूसरा वर मांगते हैं अपने समाज के लिए, जैसे नचिकेता ने अग्नि विद्या मांगी थी। एक सशक्त समाज बने, एक समान समाज बने, समृद्ध समाज बने, पूरे मन से एक सशक्त, समान, समृद्ध समाज की स्थापना हो, जहां सब समान हो,
एक दूसरे को प्रेम करते हैं। चलिए हम भी तीसरा वर मांगते हैं, आत्म कल्याण हेतु, उस अमृत तत्व को प्राप्त करने हेतु, कि इस शरीर के रहते हुए ही, जैसे यमराज ने कहा, हम सब भी उसको जान जाएं, जिसको जानना ही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, यदि यह ज्ञान सूखे ठूंठ को भी कहा जाए तो उसमें भी शाखाएं निकल आएंगी, पत्ते फूट पड़ेंगे। छांदोग्य 5.68। तो ये यात्रा, ये सुंदर यात्रा भगवान यमराज के मार्गदर्शन में हम सब ने मिलकर की। अब हम लोग इस यात्रा का एक ओवरऑल व्यू देखेंगे, ताकि शुरू से अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको हम बेहतर समझ सकें। तो पहले अध्याय में एक एक करके हम इस पूरे यात्रा को फिर से अपने दिमाग में जागृत करते हैं। शुरुआत हुई थी प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली कठोपनिषद। हम जानबूझ के हाथ से इसलिए लिखते हैं कि हमारी ऊर्जाएं भी आप लोगों तक पहुंचे। हर चीज टाइप नहीं हो सकती। शुरुआत हुई थी एक जीवन रूपी यज्ञ से, जिसमें नचिकेता के पिताजी बूढ़ी गाय दान दे रहे थे। मंत्र 2 ने कहा, ऐसा देखते हुए नचिकेता के मन में श्रद्धा उठी। नचिकेता ने पिताजी को दान की व्याख्या करके बताया कि पिताजी, दान तो उस वस्तु का किया जाता है जो हमें प्रिय हो। चलिए हम भी अपने जीवन में दान करने की परंपरा डालें। हम जो दान कर सकते हैं अपनी क्षमता स्वरूप, सब क्षमता अनुरूप, अपने उन्नयन के लिए, अपने समाज के उन्नयन के लिए दान करें। ये सुन के पिताजी नाराज हो गए और पिताजी ने क्रोध में नचिकेता को कहा, ऐसे तो तू मुझे प्रिय है, तो क्या मैं तुझे दान दे दूं? तो नचिकेता ने फेमसली कहा कि आप मुझे जरूर दान दीजिए। आप मुझे किसको दान देते हैं? तो पिताजी ने क्रोध में कहा, मृतवे त्वाम ददामि, जा मैं तुझे मृत्यु को देता। नचिकेता के मन में जाने का संकल्प आया। नचिकेता ने कहा, पिताजी, 3 तरह के पुत्र होते हैं। एक पिता के कहने के उपरांत, कहने कहे बिना भी पिता का मनोरथ जानकर उस मनवांछित कार्य को कर देता है। दूसरा कहने पे कर देता है, पर तीसरा कहने पे भी नहीं करता। पहला उत्तम होता है, दूसरा मध्यम और तीसरा अधम होता है। अब आपने कह दिया है और मैं ना करूं तो तुम्हें अधम पुत्र हो जाऊंगा। अब आपने कहा है तो मैं जरूर करूं। चलिए हम भी अपने रिश्तों में उत्तम पुत्र बने, एक दूसरे की बातें बिना कहे हम समझ सकें। नचिकेता ने आगे कहा, पिताजी को समझाया कि तीनों काल का अवलोकन करने पर मनुष्य तो अन्न की तरह पकता है और खत्म हो जाता है पिताजी। चलिए हम भी इस बात को ध्यान रखें कि हम कुछ पल के लिए इस धरती पे आए हैं। इट इज अ शॉर्ट ट्रिप, लेट्स मेक इट मेमोरेबल। सभी को माफ करें, सभी से क्षमा लें। नचिकेता यमलोक चला गया और 3 दिन तक वही निराहार रहा। हम भी नचिकेता जैसे तपस्वी बने, लक्ष्य प्राप्ति तक तप करते रहे। नचिकेता ने कहा, पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक यम से मिलना लूं। ऐसा ही ब्राह्मण तत्व हम सब में हो। नचिकेता के इस संकल्प को देख के यम द्वारा ब्राह्मण तत्व का उल्लेख किया गया और हर दिन के लिए एक वर दिए गए, तपस कीजिए, तुम स्वयं देखना, ये तपस रंग लाएगा। ये तपस जरूर रंग लाएगा। आप जहां भी जो भी तप कर रहे हैं, तुम स्वयं देखना, ये तपस रंग लाएगा। हर किरण आपकी सूरज बन के आएगी। आप तपस करते रहिए। पहला वर मांगा यमराज से उसने, पिता प्रसन्न हो। हम एश्योर करें, हमारे माता पिता जो हमें इस दुनिया में लाए हैं, कई उनकी बातें हमें चोट पहुंचाई भी होगी, पर वो हमें इस दुनिया में लाए हैं, यही संपूर्ण इनफ है हमारे लिए। उनकी प्रसन्नता को शिरोधार्य करें, जो संभव हो सके वो करें। उनको वर प्राप्ति हुई। दूसरा, स्वर्ग लोक का महत्व। नचिकेता ने पूछा,
स्वर्ग जाने के लिए साधनभूत अग्नि मंत्र 13, मंत्र 12 स्वर्ग लोक के महत्व पे बात हुई, मंत्र 13 साधनभूत अग्नि किस प्रकार होती है। यमराज ने बताया वो जो साधनभूत अग्नि है विद्वानों की बुद्धि में स्थित है। अग्नि विद्या 15वें मंत्र में, 14वें मंत्र में बुद्धि में स्थित होना बताया, 15वें मंत्र ने बोला अग्नि विद्या का पूरा कर्मकांड बताया। और चूंकि तूने ये पूछा है तेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए 16वें मंत्र ने बोला अब इसी इसी को नचिकेत अग्नि कहा जाएगा। और 17वें मंत्र ने त्रिनाचिकेत अग्नि के बारे में बात की कि हर आश्रम को हमें समय रहते त्याग देना है। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या एक समय आएगा उसको त्यागें और गृहस्थ की तरफ आगे बढ़े, जिम्मेदार बने। इसीलिए फिर से खुद को तपाएं, पहली नचिकेत अग्नि। फिर गृहस्थ आश्रम को भी त्यागें और वानप्रस्थ की तरफ जाएं। अब अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी दें, दखल समाप्त करें और अपने उन्नयन पे विचार करें, अपने आध्यात्मिक उन्नयन पे विचार करें। ये दूसरी नचिकेत अग्नि है। और फिर एक समय जब आए जब हम पूरी तरह से पक जाएं आध्यात्मिक रूप से, वानप्रस्थ को संन्यास में बदल दें, त्रिनचिकेत अग्नि। 18वां मंत्र कहता है त्रिनचिकेत अग्नि का फल शोक रहित स्वर्ग व्यक्ति प्राप्त होता है। अगर आप इस प्रकार जीवन जीते हैं, चारों चारों स्टेशन से गुजरते हैं, केवल दो ही स्टेशन को डेस्टिनेशन नहीं बनाते हैं, हम सब संन्यास को उपलब्ध हैं। 19वां मंत्र तीसरा वर कब मांगे। संन्यास का मतलब जंगल जाने से नहीं है, वो मानसिक अवस्था है। अब तीसरा मंत्र मांगे, 20वें मंत्र, तीसरा वर मांगो। 20वें मंत्र ने नचिकेता ने कहा मृत्यु के उपरांत क्या होता है। कोई कहते हैं वो रहता है, कोई कहते हैं कुछ नहीं बचता, सत्य क्या है। यमराज ने कहा 21वें मंत्र ने देवताओं को भी ये बात नहीं पता, कुछ और मांग ले। 22 में नचिकेता ने कहा तुम तो श्रेष्ठ वक्ता हो, यही मैं मांगूंगा, आपसे बात हो रही है, अब फिर कब मिलेंगे आप जैसा वक्ता हो तो और क्या मांग सकते हैं। हमेशा याद रखिए परमात्मा से मांगे तो कुछ ऐसा मांगे जो वर्थ हो उसका, क्या छोटी छोटी चीजों को उससे मांगना। मंत्र 23 से 25 तक 18 प्रकार के प्रलोभन दिए नचिकेता को। चलिए हम सब नचिकेता बने, अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति कितने ही प्रलोभन आए हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं जैसे नचिकेता बढ़ा। 26वें मंत्र में नचिकेता ने कहा कि भोग तो नश्वर है, इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, जीवन क्षणिक है। 27 में उसने कहा धन से कभी तृप्ति किसी की हुई है, और जब मृत्यु समक्ष खड़ी हो तो कौन धन मांगता है। और धर्म के शासन का महत्व ही कुछ और है, इसीलिए मैं संपत्ति नहीं चाहता। आठों तर्क के द्वारा यमराज ने 28वें, नचिकेता ने 28वें मंत्र में कहा कि जराग्रस्त होना और मृत्यु तो अटल है, मैं कितना ही भोग लूं एक दिन तो मुझे जाना ही है, सुख एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे, तो जो खत्म होना ही है उसको क्या मैं मांगू। 29वें मंत्र में यमराज से नचिकेता ने कहा नात्यम तस्मात नचिकेता वृणीते, इसीलिए मैं और कुछ नहीं चाहता, दृढ़ संकल्प हो तो नचिकेता जैसा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे बस 10 नचिकेता दे दो, मैं पूरे देश को बदल के रख दूंगा। चलिए हम वो नचिकेता बने, आज से यात्रा शुरू करें। दूसरा अध्याय शुरू होता है, पहले अध्याय की दूसरी वल्ली अब शुरू होती है। दूसरी वल्ली में अब नचिकेता को यमराज बताना शुरू करते हैं दो मार्ग हैं, एक श्रेय का मार्ग है, एक गुड है, एक राइट है। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है पर जो सही मार्ग पे चलता है वही व्यक्ति, दूसरे मंत्र में कहा धीर व्यक्ति है। पर मूड कौन होता है, जो तुरंत इमीडिएट प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म लॉस अपना करता है। धीर व्यक्ति जिसमें धैर्य होता है, जो विद्वान होता है, वो लॉन्ग टर्म लक्ष्य पे हमेशा नजर टिका के रखता है, क्षणिक हितों के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करता। तीसरे मंत्र में यमराज ने कहा तू नचिकेता तू धीर है, इसलिए मैं तुझे बताऊंगा। यमराज ने कहा दो तरह की विद्या, एक है विद्या, एक है अविद्या। विद्या और अविद्या विपरीत स्वभाव की है, विपरीत बल फल देती है, अलग अलग फल देती है। विद्या वो जो मुक्त कर देती है और अविद्या वो जो संसार में लगाए रहती है। जो संसार में लगे रहते हैं यमराज ने कहा उनकी स्थिति मूढ़ों की तरह होती है, और वो जो सांसारिक लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं वो वैसा ही है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे से प्रभावित हो। एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ ले कि मुझे रास्ता दिखा दे। यमराज ने कहा मूढ़ है वो सब लोग। और यमराज ने पांचवें छठे मंत्र में सुंदर बात की, ऐसे मूढ़ ही मेरे बंधक बनते हैं, मैं तो ढूंढता हूं ऐसे मूढ़ों को।
जो जीवन के बड़े लक्ष्यों से प्रेरित ही नहीं है। वो बस रोटी कपड़ा मकान ये मिल जाए वो मिल जाए और खत्म हो जाऊं, तो इनको तो खत्म करने के लिए ही मैं तत्पर हूं। पर तू धीरवान है नचिकेता। 7वें मंत्र में यमराज कहते हैं तू कुशल लब्धा है, तू समझ सकता है जो मैं कहने जा रहा हूं, और मैं हूं आश्चर्य वक्ता। ऐसी जोड़ी कभी कभी होती है। अभेददर्शी आचार्य के द्वारा बोला गया, और ऐसा कुशल लब्धा विद्यार्थी हो। 8वां मंत्र कहता है तो ही ये तत्व समझा जा सकता है। 9वां मंत्र कहता है क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये सूक्ष्म सूक्ष्म है, ये तर्कों से भी परे है, ये बुद्धि से परे है, ये सोचने और समझने के विषय नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। 10वें मंत्र ने बोला मैं वो अनुभव करवा सकता हूं क्योंकि मैंने किया है। यमराज ने कहा मैं योग्य हूं, मैं स्वयं मृत्यु हूं। 11वें मंत्र में यमराज ने कहा और तू योग्य है क्योंकि तूने 18 प्रकार के प्रलोभन भी छोड़ दिए। इसका मतलब तू पूरी तरह से तैयार है, तू जाने को तैयार है जिसको 12वें मंत्र ने कहा बुद्धि की गुफा में जो राज सौंपा है तेरे। इसीलिए तो ये सब सुन के हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम सबको कहीं गहराई से पता है यही सत्य है। यमराज कहते हैं इसको सुनकर समझकर आचरण कर और आनंद को प्राप्त करना होगा। जो मैं बताने जा रहा हूं तू उसको सुन, उसको समझ और उसको आचरण कर। श्रवण मनन और निधिध्यासन कर, इसी से आनंद मिलेगा। यमराज ने कहा, नचिकेता ने कहा वही जानने में आया हूं मंत्र 14 कि धर्म अधर्म कार्य कारण भूत भविष्य के परे क्या है, धर्म और अधर्म के परे क्या है। देखिए आखिरी में भी नचिकेता को यमराज ने कहा अब तू धर्म अधर्म के परे हो गया। यमराज ने उत्तर दिया मंत्र 15 जिसे वेद गाते हैं, तप ब्रह्मचर्य जीवन के हर लक्ष्य का अंतिम लक्ष्य जो है वह ओम है। 16वें मंत्र में नचिकेता ने कहा ओम अगर तू सामने रख ले तो सगुण है, तू आत्मार्पित कर ले तो निर्गुण है, वही सब कुछ है। 17वें मंत्र में नचिकेता को यमराज ने कहा ओम ही परम आलंबन है, तू उसी से बना है, वही वाइब्रेशन है जिससे पूरी सृष्टि बनी है, तू ही उससे बना है और तू वही आत्मा है। 18 से 22 में यमराज ने नचिकेता को आत्मा के 20 गुणों के बारे में बताया। फिर यमराज ने बताया कौन इस आत्मा को आत्मसात कर सकता है। 20 से 23 जो निष्काम हो, कामनाओं से भरा हुआ ना हो। याद कीजिए आखिरी में भी नचिकेता को यमराज बताते हैं कामनाओं के परे होना जीवन मुक्त के लिए जरूरी है। दूसरा जो शांत हो, शांत रहता हो। तीसरा जो आत्मा का वर्ण करने वाला हो, प्रायोरिटी दे, प्रेफरेंस दे मुमुक्षुत्व को। नचिकेता ने यह भी बताया कौन इस आत्मा को कभी अनुभूत नहीं कर सकता। नचिकेता को बताया 23-24 मंत्र में जो पापी हो, जो गलत कार्य करता हो, संभव ही नहीं है। इसका मतलब शरीर से रिलेट बहुत गहरा करता है। जो अशांत रहता हो और जो नॉन मेडिटेटिव हो, असमाहित हो, ऐसा व्यक्ति आप, क्योंकि आत्मा को समझने के लिए आपको शांत मेडिटेटिव होना जरूरी है। यमराज ने कहा इस प्रकार 25वां मंत्र साधन संपन्न विज्ञ पुरुष ही आत्मा को अनुभूति कर सकता है। कौन सा? जिसमें इस प्रकार के साधन, वही आत्मा की अनुभूति कर सकता है। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली खत्म हुई। यमराज ने अब कैसे इसको किया जाए, यमराज ने और गहराई से बताना चालू किया। यमराज ने कहा यह आत्मा धूप है और ये जगत छांव है। धूप और छांव की बात है, और ये तीनों नचिकेत अग्नि, त्रिनचिकेत अग्नि और पंचाग्नि, जो 5 हमारे यज्ञ हैं वो सब तू कर। अपने जीवन में जीते जीते ये पंचाग्नि कर। अपने माता पिता के लिए कार्य कर, अपने गुरु के लिए कार्य कर, अपने समाज के लिए कार्य कर, अपनी सृष्टि के लिए कार्य कर, मनुष्यता के लिए कार्य कर। ये करते करते जब तू और मैच्योर होगा तब तू जानेगा कि धूप इन सबसे परे है। दूसरे मंत्र में नचिकेता को भगवान यमराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी अभय हो जाता है, और इस प्रकार जो पंचाग्नि और त्रिनचिकेत अग्नि का से अपना जीवन जीता है वो जरूर स्वर्ग तक पहुंचता है। संसार के पार उसके लिए जीवन ही स्वर्ग हो जाता है। वो अपने सारे आश्रम धर्मों को निभाता है, वो स्टेशंस को डेस्टिनेशन नहीं समझता, वो लगातार चलता रहता है। उसकी बुद्धि प्रगाढ़ होती है।
वो ये जानता है, जो मंत्र 3 में यमराज ने कहा कि आत्मा रथी है मेरे पूरे अस्तित्व की, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, मंत्र 4, विषय मार्ग है, जीवात्मा भोगता है, और इसी रथ से हमारी यात्रा होती है सेल्फ रियलाइजेशन की। पर जो लोग नहीं समझते, जो छांव में ही रहना चाहते हैं, 5वां मंत्र बोलता है ऐसा अविवेकी, उनका मन चंचल होता है और उनमें दुष्ट अश्व होते हैं, वो मन के पीछे ही भागते रहते हैं। 6वां मंत्र कहता है पर विवेकी का समाहित मन होता है, फिक्स्ड, एकाग्र चित्त, निरुद्ध की तरफ वो बढ़ता है। अच्छे अश्व होते हैं, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है। 7वां मंत्र कहता है अविवेकी का स्थिर अस्थिर मन होता है, कलुषित मन होता है, वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। पिछले अध्याय में कह रहा है बार बार मैं उनको पकड़ता हूं। 8वां मंत्र कहता है पर जो विवेकी होता है उसका मन स्थिर होता है, पवित्र होता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। यमराज ने कहा वही कुशल सारथी होता है। ये जो इंद्रियों और मन का और ये जो आत्मा का पूरा शरीर जो रथ है, इसका कुशल सारथी वही है जो विवेकी है। 10वें मंत्र ने कहा कि अपने विषयों से, विषय इंद्रियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इंद्रियों को खींच लेते हैं, पर इंद्रियों पर विषयों से भी ज्यादा ताकतवर मन है। अगर कोई मन संकल्पित कर ले तो इंद्रियों के पीछे नहीं भागेगा, और मन से ज्यादा ताकतवर बुद्धि है। अगर मन चंचल हो तो एक बड़ा लक्ष्य चुने जीवन में, मन भी शांत हो जाएगा। और बुद्धि से भी परे परम महतत्व है, बुद्धि से भी परे मैं अपनी बुद्धि को महतत्व से जोड़ दूं, इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जोड़ दूं। 11वां मंत्र ने कहा इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से भी परे अव्यक्त है, वो अव्यक्त जो परम प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से भी परे है, वो ईश्वर है। और जब मैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ एकाकार हो जाता हूं, तब मैं ईश्वर से एकाकार, जीव ईश्वर ऐक्यम होता है, और अव्यक्त से भी परे पुरुष है। और तब मैं उस ईश्वर के अमूर्त रूप को जानता हूं और मैं ब्रह्म हो जाता हूं, और पुरुष ही परम पद है। तब मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लेता हूं। यही जीवन का सार है, यमराज ने कहा बस ऐसे जीना है। मंत्र 12 में यमराज ने कहा आत्मा सभी के लिए प्रकाशवान नहीं है, ये हर कोई नहीं जी सकता, इसको समझना भी मुश्किल है। केवल सूक्ष्मदर्शी आचार्य जो इस जटिल विषय को समझा सकता हो, सूक्ष्मदर्शी हो, और सूक्ष्म बुद्धि शिष्य ही इस बात को समझ सकते हैं। मंत्र 12। 13वें मंत्र में यमराज ने कहा विवेकी वही है जो अपनी वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर दे, बोलते समय मन का नियंत्रण रखे, हर कुछ शब्द से ना निकल जाए, सारी इंद्रियों को मन से निरुद्ध कर दे, मन मजबूत करे, इंद्रियों के पीछे ना भागे, इंद्रियों का राजा बने, देवेंद्र बने, इंद्र बने, इंद्रियों का राजा बने। फिर इस मन को बुद्धि में लय कर दे, मन नहीं होगा चंचल, एक लक्ष्य ले और बुद्धि में लय कर दे। पर इस बुद्धि को भी केवल मुझे अर्थ काम और धर्म में नहीं लगाना है, इस बुद्धि को लय कर दूं मैं परम बुद्धि में, कॉस्मिक इंटेलिजेंस में लय कर दूं, महतत्व में लीन कर दूं, और मैं अकर्ता हो जाऊं, जो तू चाहे बस वही होगा। मैं सरेंडर कर दूं, मैं अपने पूरे ज्ञान के साथ सरेंडर कर दूं, बुद्धि को महतत्व में लीन कर दूं और महतत्व को शांत आत्मा में विलीन कर दूं। जब मैं सरेंडर कर दूंगा तो एक पल में एकाकार हो जाऊंगा, जैसे बूंद सागर में सरेंडर करके स्वयं सागर हो जाती है। यही लय योग है और इसी को शांत आत्मा कहा जाता है। यमराज ने नचिकेता को कहा और हम सबको आह्वान दिया मंत्र 14 में, उठो, जागो और जानो, श्रेष्ठ से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि यह मार्ग छुरे की धार पे चलना है। गलत समझ गए तो गलत दिशा में चले जाओगे। तो तत्काल उठो, समय बहुत बीत चुका, उम्र जा रही है, हर पल बीत रहा है। जागो, वेकअप इन कॉन्शियसनेस, राइज इन कॉन्शियसनेस, और निदिध्यासन करके उसे जानो। यमराज बार बार कह रहे हैं जानो, मानो नहीं। 15वां मंत्र, उस आत्म तत्व को जान, मृत्यु के मुख से मुक्ति हो जाती है, आप अमर हो जाते हो। यमराज कहते हैं आप मेरे मित्र हो जाते हो। 16वां मंत्र कहते हैं, यमराज स्वयं कहते हैं मुझसे सीखो, यमराज से सीखो और सारी सृष्टि नचिकेता बनो और ब्रह्म लोक को प्राप्त करो। इसीलिए तो मैंने ये बोला है। मंत्र 16। मंत्र 17 में यमराज कहते हैं पवित्रता से ब्राह्मण सभा में
ब्राह्मणों की सभा में रहो, श्राद्ध काल में सुनो, अपने पूर्वजों को सुनाओ, क्योंकि यमराज ने कहा यह ज्ञान तो देवता भी नहीं जानते। देवता या पितृ केवल वो हैं जो हमसे पहले शरीर त्याग चुके, पर यह ज्ञान उन्हें भी सुनाओ। श्राद्ध काल में इसको पढ़ो, ताकि वो भी सुने जो पितृ हैं, वो भी सुने जो पुत्र हैं, और अमृतत्व को प्राप्त करो, यमराज ने कहा। इसी के साथ प्रथम अध्याय की तीनों वल्लियां समाप्त होती हैं। इसके बाद यमराज दूसरे अध्याय की तरफ जाते हैं। दूसरा अध्याय की शुरुआत यमराज और गहरा और गूढ़ उतरते हैं। यमराज कहते हैं यह सच है कि जो बात मैंने बताई है समझना मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा ने इंद्रियों को बाह्यमुखी बनाया है, किंतु धीर अंतर्मुखी आत्मा को ही देखते हैं। यमराज ने कहा बिंब चैतन्य को देखते हैं, प्रतिबिंब को नहीं देखते। इंद्रियां बाहर देख रही हैं, मैं मानता हूं, पर धीर अंतर्मुखी होकर देखते हैं। इंद्रियों के परे मन है, यमराज कह चुके। दूसरे मंत्र में कहते हैं पर जो बाल बुद्धि होते हैं वो कामनाओं के पीछे, इंद्रियों के पीछे ही भागते रहते हैं, वो मृत्यु में फंसते हैं। पर धीर अनित्य की इच्छा नहीं करते हैं, वो व्यष्टि चैतन्य से कनेक्ट करते हैं, महातत्व से कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ना चाहते हैं। तीसरे मंत्र में यमराज कहते हैं आत्मा या नित्य से ही तो इंद्रियां चलती हैं। जो आत्मा को जान गया और सब कुछ जान गया। यह आत्मा तीनों अवस्थाओं से पड़े है, जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न, सुसुप्ति। इसको जानने से ही तुम शोक रहित हो जाओगे। यही व्यष्टि चैतन्य है, ये सब तरफ है। पांचवें मंत्र में यमराज कहते हैं आत्मा ही प्राण कर्म फल भोक्ता का धारक है। वो है तो ही ये जो कर्म फल भोक्ता मैं हूं, जिसको मैं कहता हूं, जो मेरे प्राण हैं, ये उसी के कारण तो है। उसे जानकर भय समाप्त होता है। समष्टि चैतन्य की भी अब वो बात करते हैं व्यक्तिगत रूप। छठे मंत्र में यमराज कहते हैं ईश्वर के तप से भूत उत्पन्न हुए। इस विराट में जब ब्रह्म ने क्रिया की तो ईश्वर आए, सगुण ब्रह्म हुए, और जब ईश्वर ने तप किया तो संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए। पूरी जगत ईश्वर के तप से उत्पन्न हुई है। चलिए हम भी तप करें। जो भूत के परे उस तत्व को देखता है, हर भूत में परमात्मा है, क्योंकि ये परमात्मा के तप से ही निकला है, परमात्मा के पसीने से ही सब कुछ बना है। हम सब उसी परमात्मा के अंशा अवतार हैं। तो चलिए एक दूसरे में उस परमात्मा को देखें। सातवां मंत्र कहता है उसी से तो समष्टि प्राण है, अदिति जन्य इंद्रियां हैं, वही ब्रह्म है, उसे बुद्धि से देखो। देखो कि उसी से सब कुछ संचालित है। आठवें मंत्र में यमराज कहते हैं जैसे अरणियों में अग्नि है, जैसे गर्भरणियों में गर्भ है, वैसे ही हम में ब्रह्म है। जो बुद्धि की रगड़ से उसे देखता है वही ब्रह्म है। ये जितनी रगड़ पड़ती है जीवन में, जीवन में जितनी रगड़ हमें पड़ेगी, हर रगड़ हमें परमात्मा के करीब लेके जाएगी। शिकायत ना करें, देखिए परमात्मा ये रगड़ क्यों लगा रहा है। जितनी जल्दी आप उस रगड़ को देख लेंगे, आपकी नाराजगी आराधना में बदल जाएगी, आपका क्रोध उसकी कृपा पे आंसुओं से भर जाएगा, आप प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। यमराज नवे मंत्र में कहते हैं जहां सूर्य उदय और अस्त होता है, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां सूर्य भी अस्त हो जाता है, जिस पर ये सारे देव आश्रित हैं, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, वही विराट तो ब्रह्म है। नवे मंत्र ने कहा वही विराट तो ब्रह्म है। वही विराट जिससे पूरा कॉस्मिक प्लान चलता है, वही ब्रह्म है। जब आप उससे कनेक्ट करते हो तो आप सबसे कनेक्ट कर लेते हो। दसवें मंत्र में यमराज ने कहा है जो यहां है वही वहां भी है। जो अद्वैत में द्वैत को देखता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सब अद्वैत ही है। कण कण में शंकर जिसको दिखता है, कण कण में जो शंकर को देखता है, जो तृष्णा के परे कृष्णा को देखता है, जिसको हर व्यक्ति में महाकाल दिखता है, बस वही देखता है। क्योंकि जो यहां है वही वहां है। पर जो इस अद्वैत में भी द्वैत को देखता है वो तो मरने के लिए ही बना है। वो तो कहीं पहुंचा ही नहीं अभी। उसकी तो बातें, उसने तो यात्रा ही शुरू नहीं की, यमराज कहते हैं। तो चलिए आसपास सबको प्रेम करें। हम ही तो वो हैं, अलग अलग रूपों में। पर यमराज 11वें मंत्र में कहते हैं पर ये केवल बुद्धि से देखा जा सकता है।
क्योंकि रंग पे देखोगे तो रंग अटक जाओगे, जाति देखोगे तो वहां अटक जाओगे, नेशनैलिटी देखोगे तो फिर अटक जाओगे। पर जब आप सूक्ष्म बुद्धि से देखोगे तो आप पाओगे हम सब उसी के तो संतान हैं। जब संतानें आपस में लड़ती है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। तो चलिए आपस में प्रेम से रहें, अद्वैत में स्थापित हो। यमराज ने कहा, 12वें मंत्र में यमराज ने कहा, जो इस अंगूठे के परिमाण स्वरूप सब में स्थित है वह भूत भविष्य का नियंता ब्रह्म है। हम सब में वो स्थित है, वही तो हमारा कर्ता धर्ता है। और वो कौन है? हम ही तो वो है, हम ही तो हमारा भविष्य निर्माता है। 13वें मंत्र में यमराज ने कहा, यह आत्मा आजकल और सदा निर्मल ज्योति के रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान है। किस बात का हमें डर है? हम कभी खत्म नहीं हो सकते, हम नित्य हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हमसे नहीं लिया जा सकता जो हम लेके आए हो, और ऐसा कुछ हमें दिया नहीं जा सकता जो हम लेके जा सकते हो। तो हम किस चीज की चिंता करें? ये दर्शन की सब चीजें अलग अलग हैं। ये नर्क को लेके जाता है, ये दर्शन जब हम सब एक है, यमराज कहते हैं, ये स्वर्ग को लेके जाता है। मंत्र 14, जैसे शिखर पर बरसा जल अलग अलग धाराओं में बह जाता है। अगर आप धाराओं को देखेंगे, पृथकताओं को देखेंगे, तो यमराज कहते हैं पृथकता को देखने वाला वही प्राप्त हो, उसी को प्राप्त हो जाता है। पर जो बुद्धि से देखता है वो देखता है एक ही सागर से तो जल उमड़ा था, हम सब उसी सागर की बूंदे हैं। और अगर हम देखें तो हम स्वयं सागर ही हैं। मंत्र 15 में यमराज कहते हैं, जैसे शुद्ध जल में मिल जाता है, ऐसे ही परम ज्ञानी परम में मिल जाता है। जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा, जब हम इसको जान लेंगे, इस सत्य को मानते हम सभी हैं, तब हम परम में एकाकार हो जाएंगे। इसके साथ द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली यमराज समाप्त करते हैं। द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली यहां से यमराज शुरू करते हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो तुम्हें दिख रहा है शरीर, जिसके कारण तुम्हें द्वैत दिखता है, ये तो 11 द्वारों वाला नगर है। ये 11 द्वारों वाला नगर है, जिसमें वह जो आत्मा है मात्र अतिथि है। वो एक हंस की तरह है, उड़ जाएगा। वो वायु की तरह है, झोंका है चला जाएगा। वो सब में है, वो मनुष्यों में है। मंत्र 2 कहता है, वो मनुष्यों में है, देवताओं में है, ऋत में है, आकाश में है। यही बात बुद्ध ने आनंद को भी कही थी। वह जल में है, पृथ्वी में है, यज्ञ में है, पर्वतों में है। वही सत्य है, वही महान है, वही ब्रह्म है। यमराज ने कहा, प्रकृति के जर्रे जर्रे में वही ब्रह्म है। यही कृष्ण ने कहा था अपनी भगवत गीता में। वही प्राण अपान का संचालक है। उसी आत्मा के होते तुम्हारे प्राण चलते हैं। वही देही है, उसके उपरांत कुछ नहीं। बाकी तो सब अन्न मॉडिफाइड है, रूप बदलते रहेंगे। हम फिर आएंगे यात्राएं लेके, कहानियां लेके, नए प्लेटफॉर्म पे, नए रिश्तों के साथ, नई बातों के साथ, नए अज्ञान के साथ, नई यात्राओं के साथ। वही कहानी रिपीट हम करते रहेंगे। इस आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, बाकी सब फिल्में हैं। यमराज ने मंत्र 5 में कहा, वही प्राणों का आलंबन है। वो रिफ्लेक्ट होता है तभी प्राण प्रकट होते हैं। और ये प्राण हमें मिले, मंत्र 6 और 7 कहते हैं, क्योंकि मृत्यु उपरांत ज्ञान और कर्म आधार पर प्राणी योनि को प्राप्त करता है। ये जो प्राण मिले हैं, अच्छे कर्म करो और ज्ञान की तरफ आगे बढ़ो। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे और जैसा तुम्हारा ज्ञान होगा, बस वैसी ही योनि को तुम प्राप्त करोगे। इस जगत में कितना ही कुछ तुम कर चुके हो, अगर तुम्हारा ज्ञान सही नहीं है, तुम्हारे कर्म सही नहीं है, तो तुम्हें कोई अच्छी योनि कभी नहीं मिल सकती। तुम कुछ भी कर लो इस जगत में। कौन कह रहे? स्वयं मृत्यु कह रही है। ज्ञान अर्जित करिए, रोज रात को सोने से पहले पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कैसे आध्यात्मिक रूप से उच्च बेहतर हूं पहले से, और क्या आज मेरे कर्म उच्चित और उत्तम थे। 8वें मंत्र में यमराज कहते हैं, वह तीनों अवस्था के परे है, उसी पर समस्त लोग आश्रित हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम्हारा अस्तित्व इस तीनों लोगों के परे है, तुम्हारा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। सब कुछ तुम पे आश्रित है। तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान तुम्हारे पे आश्रित है। तुम किसके भरोसे बैठे हो? सारी सृष्टि तुम्हारे भरोसे बैठी है। उठो, जागो, कर्म करो, ज्ञान प्राप्त करो।
मंत्र 9 और 10 कह रहा है, जैसे एक ही अग्नि वायु अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है, वैसे ही समस्त भूतों में व्याप्त वह एक ही है जो अनेक में व्यक्त होता है। हम सब एक हैं। कोई भी भूखा हो, हमारी अगर क्षमता हो तो हम उसकी मदद करें। कोई भी अच्छा कार्य करे, चलिए उसका उसका सहायता बने। अपने सारे संसाधन, अपने सारे सामर्थ्य, अपनी सारी सेवा, अपनी सारे सद्भाव के साथ चलिए एक होते हैं, मिलते हैं, कुछ बेहतर करते हैं जीवन में। यमराज 11वें मंत्र में कहते हैं, वो प्राणों को जैसे सूर्य नेत्रों से अलिप्त है, वैसे ही वो जगत के दुखों से अलिप्त है। ये जिसको तुम दुख कहते हो, ये तुम्हारे दुख नहीं है, ये तो इस पिक्चर में दुख है। पिक्चर के दुख से देखने वाले का क्या लेना देना है। ऐसे ही तुम्हारा जैसे सूरज का नेत्रों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी आंखों पे अगर आपकी आंखें खराब हैं तो भी सूरज वैसे ही चमकेगा। ऐसे इस पिक्चर के दुखों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इस सब से अलिप्त हो। मंत्र 12 में यमराज कहते हैं, वह सबको अपने अधीन रखने वाला संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। आत्मदेव बनिए, जो बुद्धि से प्राप्त होता है। तुम स्वयं देव हो, ये जान के आनंदित हो जाओ। यमराज मंत्र 13 में कहते हैं, तुम अनित्यों में नित्य हो, चेतनों के चेतन तुम ही तो हो। पर ये जानने और इस समझने के लिए बुद्धि द्वारा ही तुम प्राप्त कर सकते हो उस शांति को। मंत्र 14 में यमराज कहते हैं, ऐसे बुद्धिमान धूर पुरुष तुरंत समझ के कहते हैं, यही वह है, यही वह है। और इसको मंत्र 15 में यमराज कहते हैं, कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, कोई कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये अंतर से ही प्रकाशित होगी। निदिध्यासन से, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, श्रवण मनन निदिध्यासन से उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि सब तो उसी से तो प्रकाशित होते हैं। वो है तो हम हैं, उसी से तो हम प्रकाशित हो पाते हैं। और अब अंतिम वल्ली, दूसरे द्वितीय अध्याय की अंतिम वल्ली में यमराज इसी के आगे कहते हैं, पर जनरली लोगों को लगता है कि कोई और प्रकाशित कर देगा उनके लिए। यह संभव नहीं है। बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपकी मार्कशीट के अंक नहीं बढ़ा सकता। लोग उल्टा समझते हैं। यमराज तृतीय वल्ली में शुरुआत में कहते हैं, यह ऊर्ध्वमूल अश्वस्थ वृक्ष सनातन है, यह सत्य सनातन है। पर जो तुम सोचते हो बिल्कुल उल्टा है जो सत्य है उससे। और ये जो सनातन बीज है, जो आत्मा है, मंत्र 2 कहता है, जगत उससे ही व्यक्त है और क्रियाशील होता है। और ये पूरा सिस्टम जिस परफेक्शन से चलता है, मानो किसी से भय से चलता हो। इतना परफेक्शन, सब अपने अपने नियमों से बंधे हुए हैं। तुम भी अपने धर्म से बंध जाओ। प्रकृति का जर्रा जर्रा धर्म से आचरण कर रहा है, तुम भी धार्मिक आचरण करो। यमराज कहते हैं, मंत्र 4 में यमराज कहते हैं, यदि शरीर के पतन के पूर्व उसे न जाना तो फिर से कहानी रिपीट होगी, गिनती फिर से 1 से चालू होगी। सांप सीढ़ी में सांप काटने के बाद फिर से 1 से पासा फेंकना पड़ेगा। यमराज ने 5वें मंत्र में कहा, पृथक पृथक लोकों में वह पृथक पृथक रूपों में दर्शन देता है, पर केवल ब्रह्म लोक में वो स्पष्ट होता है। आपको अलग अलग तरफ जो दर्शन दे रहा है वही दर्शन दे रहा है। जब कोई मुश्किल आए, जानो वो दर्शन दे रहा है। हर तरफ वही बार बार दर्शन देता है। अलग अलग लोकों में वो सपने में दर्शन देता है, जागृत में देता है। पर जब आपकी बुद्धि प्रगाढ़ होती है, ज्ञान स्थापित होता है, जब आप ब्रह्मलोक में होते हैं, तो आपको स्पष्ट समझ में आता है। क्योंकि इंद्रियों से जो आप देख रहे हैं वो तो क्षणिक है, मंत्र 6 ने कहा। यमराज ने कहा, मैं फिर से याद दिला दूं, इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे महान आत्मा, ये कॉस्मिक प्लान, और इस कॉस्मिक प्लान के परे वो ईश्वर है। यमराज ने कहा, मैं फिर से याद दिला दूं, और ईश्वर के परे ब्रह्म है, और वो ब्रह्म तुम ही हो। और वो ब्रह्म अलिंग है, जिसको मूर्त रूप में नहीं समझा जा सकता। इसे जानने वाला मुक्त हो जाता है। जिस पल तुम जान जाओगे कि ये सब तुम्हारा ही विस्तार है, ये पूरी सृष्टि तुम्हारा विस्तार है, तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। पर इसे देख के, पढ़ के नहीं समझा जा सकता। 9वें मंत्र में कहा, इंद्रियों से नहीं अपितु निरंतर मनन से इसको जान सकते हो। 10वें मंत्र ने कहा, इंद्रियों व बुद्धियों की परम शांति की स्थिति ही परम गति है। जब इंद्रियां और बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाती है, जब सारी कामनाएं चली जाती हैं, तो सूरज के प्रकाश की तरह पुनः प्रकाशित होता है। जब सारे बादल हट जाते हैं,
वो गति, वो परम शांति ही परम गति है। बस यही योग है, यमराज ने कहा। इस परम गति के लिए शुरुआत इसी विश्वास से करें कि वह है। 13वें मंत्र ने कहा, इस विश्वास से शुरू करने वालों के प्रति वह स्वयं प्रकट होता है। यात्रा यहां से शुरू करें कि वो है, और यात्रा यहां खत्म करें, 14वें मंत्र ने कहा, जब हृदय की सारी कामनाएं समाप्त हो जाए। जैसे बड़े हो जाने पर के बाद छोटे बच्चों के खिलौने के प्रति वैसी कामनाएं नहीं रहती, अच्छा लगता है पर वो मोहता नहीं है। और 15वें मंत्र में कहा, जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, सारी गांठें खुल जाती हैं, तब ये मृत जीव अमृत हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो 16वें मंत्र में यमराज ने कहा, तब जीव सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्व गमन करता हुआ मूर्धा का बोधन करते हुए उस ब्रह्म रंध्र से जीवात्मा शरीर को त्यागती है, और फिर इस मृत मृत जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र में फिर कभी नहीं आती। तो बिल्कुल धैर्य से हृदय में स्थित उस अंतरात्मा इस शरीर से, इस प्रक्रिया से शरीर से बाहर निकालते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त करें, यही क्रम मुक्ति है। इस विद्या व विधि को जानकर ही नचिकेता मुक्त हुआ है। कोई अन्य भी इसको जानेगा तो 18वां मंत्र कहता है, इसी प्रकार वो भी मुक्त हो जाएगा। ये कठोपनिषद समग्र है। कौन सी विधि के बारे में यमराज बार बार कह रहे हैं? कुछ पल हम भगवत गीता से, भगवान कृष्ण से उस विधि का आप विधि के बारे में आप सभी को बताते हैं। अध्याय 8 श्लोक 12-13 भगवत गीता। कुछ स्टेप्स भगवान ने बताई हैं। आप आंखें बंद करके उस स्टेप्स को सुनेंगे और बेहतर गहराई से आप समझ पाएंगे। भगवान कहते हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को, सारी इंद्रियों को रोककर, आंख, कान, नाक, मन सबको रोक दीजिए। मनः हृदय निरुद्ध, मन को हृदय देश में निरुद्ध कर कर, स्थिर कर कर, सारी इंद्रियां शांत, मन स्थिर। मूर्धि आघाय आत्मनः प्राणम आस्थित, योग धारणा, प्राणों को अपने मस्तक में स्थापित कर परम योग की अवस्था में स्थापित हो। ओम इति एव अक्षरम ब्रह्म व्याहरन, ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए अनन्य चेता संततम यह माम स्मरति, माम अनुस्मरण, अनन्य भाव के साथ मुझ निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता हूं। यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस देह को त्याग के जाता है, अंतिम समाधि लेता है, सह याति परमाम गतिम, वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। दुख आलयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवंती, उसे फिर कभी दुख नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत हो जाता है और पुनर्जन्म को कभी प्राप्त नहीं होता। तो आप सभी इसी प्रकार यमराज द्वारा बताए गए मार्ग से अपनी सारी इंद्रियों को निरुद्ध कर कर, मन को पूरी तरह से शांत कर कर, अपनी चेतना को अपने मस्तक में स्थापित करके बहुत शांति से, एक स्थिर मन चित्त बुद्धि से, बहुत शांति से पूरे प्राण को, अपनी चेतना को अपने मस्तक में स्थापित करके ओम का उच्चारण करते हुए उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हुए
हम में से जो भी अपने शरीर को त्यागेगा वो उस परम धाम को, परम गति को प्राप्त करेगा। तो अब हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इससे पहले कि हम ओम का उच्चारण करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कीजिए और कठोपनिषद की पूर्णाहुति के लिए तैयार हो जाइए। ये पूर्णाहुति का जो सत्व है, ये आज समर्पित है स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र राजपूत जी को, जिन्होंने 31/10/2024 कुछ दिन पहले शरीर को त्यागा है। हम स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी राजपूत जी की जीवात्मा को अभी आह्वान करते हैं कि इस पूर्णाहुति में हमारे साथ जुड़े और इस पूर्णाहुति का जो सत है वो आपको अपने आगे के नए जीवन की यात्रा के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए सहायक हो। हम सभी लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चलिए अपनी ऊर्जाएं एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक दूसरे का आह्वान कीजिए, महसूस कीजिए दुनिया के कोने कोने में जितने भी लोग आज इस समय इस सत्र में इस भाव से एक साथ बैठे हैं, उन सब की ऊर्जाएं एक हो रही हैं और इस अद्वैत के साथ हम पूर्णाहुति प्रारंभ करेंगे। जो स्वर्गीय श्री राजपूत जी की जीवात्मा को उनके आगे की यात्रा प्रशस्त करने में मदद करेगी। गहरी सांस लीजिए हमारे साथ। सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। और अब अपने सारे पूर्वजों को याद कीजिए, पितरों को याद कीजिए जो इस दुनिया में नहीं रहे। हर वो व्यक्ति, हर वो जीव जो आपके संज्ञान में हो और इस दुनिया में नहीं है, उनको याद करते हुए उनकी जीवात्माओं के लिए भी हम फिर से 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वो सभी जीवात्माएं यदि वो शरीर को प्राप्त कर चुकी हैं तो वो जहां भी हैं आज के इस ध्यान से और बलवती हो और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़े। और यदि वो शरीर प्राप्त नहीं कर चुकी है तो हम उनका आह्वान करते हैं आज वो जुड़े और इस पूर्णाहुति में हम सबके साथ हो। ओम।
और अब हम सब मिलके आह्वान करेंगे, इस दृश्य अदृश्य जगत में जितनी भी जीवात्माएं शरीरधारी हैं और सभी चर और अचर महाभूत, उन सब का आह्वान करके इस समाज, इस सृष्टि के कल्याण के लिए सब अपनी ऊर्जाएं जोड़कर इस सृष्टि के कल्याण के लिए ओम का ध्यान करेंगे। पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, पूरी अस्तित्व, सभी का कल्याण हो, जैसा नचिकेता का दूसरा वर था। ओम। और अब अंततः आत्मनो मोक्षार्थम, जो नचिकेता का तीसरा वर था, अपने मोक्ष हेतु इस बार ओम बोलते समय महसूस कीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी से चेतना को ऊपर अग्रसर होते हुए आपको सुषुम्ना नाड़ी में, अपनी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट महसूस होगी। 5 बार ओम चांट करेंगे पूरे मन से। जैसे ही सांस आप छोड़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी चेतना सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर अग्रसर हो रही है, और उसको ऊपर अग्रसर होते हुए चोट करने दीजिए सहस्त्रार चक्र पे। गहरी सांस लेंगे। ओम तत्सत। इति श्री। आज की सभा में हम सभी से आग्रह करते हैं कि एक पल का मौन स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी राजपूत जी के लिए हम लोग सब रखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करेंगे।
ओम शांति। आप